गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वांटम नंबर्स आपने पढ़ लिया, उस क्वांटम नंबर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्चुअली क्या हुआ बेटा कि जो पाउली वुल्फगैंग पाउली नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्वांटम नंबर्स पे स्टडी किया और क्वांटम नंबर्स की स्टडी करके उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला। किसकी स्टडी करके बेटा? क्वांटम नंबर्स में 4 क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को स्टडी किया और स्टडी करके उससे कंक्लूज़न निकाला। कंक्लूज़न क्या निकाला बेटा? कंक्लूज़न ये निकाला कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। बात हमारी ध्यान देंगे आप। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज़ होगी वो सेम नहीं होगी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम भी हो जाती है तो स्पिन क्वांटम नंबर्स वेरी कर जाएगा। एक के लिए वैल्यू उसकी +½ होगी और दूसरे के लिए -½ हो जाएगी। दैट इज नोन एज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यू कैन से दैट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आप बता सकते हो बेटा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 वैल्यू जो क्वांटम नंबर्स की है वो सेम नहीं होती। ठीक है बेटा। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे कि आपके पास s ऑर्बिटल है। ओके बेटा, s ऑर्बिटल है, वो भी 1s ऑर्बिटल है। ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, हमने फिल कर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसके लिए अगर हम 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करें, n की वैल्यू फाइंड करते हैं, चूंकि यहाँ 1 है इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एंड s के लिए l की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। वो SPDF में हमने l की वैल्यू बताया था आपको। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। एंड उसके बाद l की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी 0 आएगी। और ईच मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए s की वैल्यू जो होती है वो +½ होती है, ठीक है, और -½ होती है। बात हमारी समझ रहे हैं? अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम फाइंड करें, इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसके लिए फाइंड करें NLM की वैल्यू, तो हमारी ये हो जाएगी, इसके लिए +½ एक बेटे ½ हो जाएगा। ठीक। एंड इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 होगी एंड m की वैल्यू भी 0 होगी और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ हो जाएगी। ओके बेटा। तो आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटर में। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है उसके लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ है। एंड दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है, सेम है, l की वैल्यू भी 0 सेम है, m की वैल्यू सेम है, बट s की जो वैल्यू है वो -½ हो जा रही है। इसी को पाउली ने अपने प्रिंसिपल के में बताया कि no 2 electrons in an atom can have the same values of all 4 quantum numbers। ओके। अब इसको हम दूसरे वे में भी बेटा बता सकते हैं इस कंक्लूजन को पाउली ने दूसरे, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट an atom can accommodate an orbital can accommodate maximum 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड देयर स्पिन इज अपोजिट, और इनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी बेटा? अपोजिट होगी। तो ये आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर स्पिन इज अपोजिट, और इनके स्पिन क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक +½ होगा तो दूसरा -½ होगा। ये क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है बेटा। ओके। तो हाँ बेटा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बेस पे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, या किसी सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो आपको पता हो गया कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसको हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको बताया था कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ओके। अब यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल का यूज करके हम ये फाइंड करेंगे
कि किसी भी सेल में, जैसे यहाँ पे हम सेल ले लें और ये सेल हो गया, उसके लिए n की वैल्यू हो गई, ये l की वैल्यू हो गई, ये m की वैल्यू होगी और ये s की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इससे हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे हमने सेल लिया, ओके, ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, के सेल है फर्स्ट सेल, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। l की वैल्यू कितनी होगी, फार्मूला हमने बताया था 0 to n-1 l के लिए, ओके, तो 0 और n-1 से बन जाएगा 0, 1 से बन गया 0 तो 0 हो जाएगा, m की वैल्यू 0 हो गई, ओके। अब s की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए 0 के लिए आपको पता है ईच मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैव 2 स्पिन प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ओके। एंड ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज के लिए, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया बेटा। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये फर्स्ट सेल के लिए, ये बेटा क्या बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल को बता रहा है, जो सब सेल को बताता है ये वो क्या है, एल की वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सब सेल है, 1 s सब सेल है, ओके, s सब सेल है, बट 1 s सब सेल है, ओके। और यहाँ पे m की वैल्यू ऑर्बिटल को बताती है, तो यहाँ एक ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बता, 2 इलेक्ट्रॉन है। और फर्स्ट सेल में अगर हम बात करें, देखें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट सेल में, 2, और कितने ऑर्बिटल होता है इसमें फर्स्ट सेल में, 1, और ऑर्बिटल में जो सेल है उसमें सब सेल कितने होते हैं, एक सब सेल है फर्स्ट सेल में, एंड उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। अब इसी तरह से बात करते हैं की के बाद l, जिसमें n की वैल्यू जिसके लिए 2 होगी क्योंकि सेकंड सेल है ये। l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, l की वैल्यू 0 हो जाएगी, n-1 का रूल अप्लाई करेंगे एंड 1 हो जाएगा, ओके। 0 के लिए m की वैल्यू 0 और 1 के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, एंड उसके बाद 0 हो जाएगी एंड +1 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आते हैं 0 के लिए जो है यस का वैल्यू एक प्लस हाफ होगा एंड दूसरा माइनस हाफ होगा। इसके लिए भी उसी तरह से प्लस हाफ होगा एंड माइनस हाफ होगा एस की वैल्यू। इसके लिए भी प्लस हाफ होगा एंड माइनस हाफ होगा। इसके लिए भी प्लस हाफ होगा एंड माइनस हाफ होगा, ओके बेटा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें सेकंड सेल में जो है 2 सब सेल हैं, एक 2s है सब सेल और दूसरा है 2p सब सेल, ओके बेटा। 2s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और 2p वाले में 3 ऑर्बिटल है। देखिए 3, m की वैल्यू 3 आई है, -1 0 +1 तो 3 ऑर्बिटल हो गया। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 2 6 4 2 6 तो कितने इलेक्ट्रॉन p में हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। और टोटल इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि जो हमारा सेकेंड सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन सेल में होता है, एंड उसमें 2 सब सेल होते हैं, 2s और 2p होता है, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इससे हमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बेटा क्लियर हो जा रहा है कि कौन से सेल में कितना, कौन सा सब सेल होगा और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में, ओके। इसी तरह से Kl के बाद m थर्ड की हम निकाल लेते हैं। थर्ड के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 1 और 2 हो जाएगी। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 1 और 2 हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू 0 के लिए निकालेंगे तो 0 ही होगा। इसके लिए -1 0 +1, और इसके लिए आप निकालेंगे 2 के लिए तो -2 -1 0 +1 और +2 होगा, ओके बेटा। अब सबके लिए s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू रख देते हैं। इसके लिए 2 वैल्यू होगी, ये देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, एंड इसके लिए भी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ओके। एंड उसके बाद +1 के लिए भी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, -2 के लिए प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, -1 के लिए प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, एंड 0 के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, एंड +1 के लिए प्लस हाफ एंड माइनस हाफ हो जाएगा।
और +2 के लिए +½ एंड -½ ओके। तो यहाँ आप देखो इसमें कौन सा सेल है बेटा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 3s सब सेल, यहाँ पे 3p एंड ये हो जाएगा 3d। तो इसमें 3s 3p 3d 3 सब सेल हैं और ये ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल है एंड इसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इससे 0 के लिए, और ये p ऑर्बिटल है इसमें 6 होगा, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें जो है आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो टोटल आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, ठीक है। ऐसे इस चार्ट से आप आगे निकाल सकते हो m KL m के बाद n की वैल्यू, और आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से किसी ऑर्बिटल में और किसी सेल में या सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है उसके लिए +½ और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए -½ होगा। ओके बेटा, ओके बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए हमने पॉज किया था वीडियो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन क्वांटम नंबर, किस पे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं बेटा, 4 क्वांटम नंबर्स पे, उस पर न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 4 क्वांटम नंबर्स को अच्छे से उसकी नॉलेज रखो, जानो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ज़्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर क्या है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। तो आपको हम एक शार्ट में बता देते हैं। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स नंबर ऑफ सेल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर मीन्स नंबर ऑफ सब सेल को रिप्रेजेंट करता है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सब सेल में, एंड स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है कि अपनी एक्सिस पे जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ओके, उसी के बेस पे आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। जैसे कि यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल लिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3। कितने ऑर्बिटल इससे n=3 में होंगे पूछ रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ n=3। ओके, आपसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है तो आपके माइंड में तुरंत जाना चाहिए कि ऑर्बिटल के नंबर्स को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट करता है। इट मीन्स हमें m की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, और m की वैल्यू डिपेंड करती है बेटा l की वैल्यू पे, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। तो n की वैल्यू गिवन है तो पहले हम l की वैल्यू निकालेंगे, उससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है तो हम उससे एजिमुथल क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे, l फाइंड करेंगे एंड उसके बाद उससे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आपको हमने बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स गिव द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जितने वैल्यू हो जाओगे उतनी ही ऑर्बिटल्स होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इसका। n की वैल्यू हम गिवन है 3। ओके, तो इसके लिए l की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 0 to n-1 का फार्मूला हमने बताया था, वीडियो देखेंगे तो ठीक। तो हो जाएगा l की वैल्यू 0 हो जाएगा एंड n में से 3 में से 1 जाए तो 0 1 एंड 2 हो गया। कितना हो गया? 0 1 एंड 2 हो गया। ओके बेटा, तो ये आ गई किसकी वैल्यू? l की वैल्यू आ गई। अब हम l की वैल्यू के बाद m की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेते हैं हम, ऐसे ठीक रहेगा। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए m की वैल्यू इस l के लिए 0 l है की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 0 एंड +1 हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। और 2 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 के लिए वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस, यहाँ पे तो जगह हमें कम पड़ रही है तो चलिए ठीक है, छोटा छोटा करके लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक, इसको मिटा के। तो -2 -1 0 +1 और +2। ओके, अब यहाँ बेटा देखो 0 है, ऑर्बिटल कितने हुए? एक ऑर्बिटल है m की वैल्यू। यहाँ पे कितने वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ऑर्बिटल होंगे टोटल? 9 ऑर्बिटल हो गया।
टोटल देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल्स कितना हो गया? नंबर ऑफ आर्बिटल्स जो है 9 हो गया। कितने आर्बिटल हो गए बेटा? 9। तो इससे हमें पता चल गया कि n की वैल्यू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल्स कितने होंगे? 9 होंगे। ओके, तो ये आपका सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ईच मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। एसपीडीएफ नोटेशन का यूज़ करके आप जो है यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। पहला दिया हुआ है n=2 l=1। इसमें आपको एसपीडीएफ नोटेशन यूज़ करते हुए आपको ऑर्बिटल बताना है। क्या बताना? ऑर्बिटल। अब देखो बेटा, हम ऑर्बिटल बताना है, आपको क्लियर हो गया कि हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है, इस वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सोल्यूशन इसका। ए के लिए n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। ओके, l की वैल्यू कितनी है? 1 है। l की वैल्यू या 1 है तो l की वैल्यू पे ही m की वैल्यू डिपेंड करती है। इसके लिए वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा ये -1 0 और +1। ओके, अब देखिए एसपीडीएफ नोटेशन में सब सेल कौन होगा? 1s होगा। सब सेल कौन होगा? नहीं सॉरी 2p होगा। कौन होगा बेटा? 2p, क्योंकि 1 वैल्यू p के लिए होती है, सेकंड सेल है तो 2p होगा। अब इसमें कौन से आर्बिटल होंगे? p आर्बिटल होंगे। कितने आर्बिटल होंगे? 2p आर्बिटल। 2p आर्बिटल में px py pz तीनों का ये है 2p ऑर्बिटल्स। ये कौन से ऑर्बिटल हैं? 2p ऑर्बिटल्स हैं। ओके, कितने ऑर्बिटल हैं? 3। 2p ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3। तो पहला क्लियर हो गया। कितने ऑर्बिटल हैं 2p? 3। एक क्लियर हो गया बेटा। इसी तरह से b करेंगे तो आप नोट करते रहिएगा। b इधर कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। b में देखिए दिया हुआ है n=4, तो b क्वेश्चन है और n की जगह पे कितना दिया हुआ है? 4n की वैल्यू। और l की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 0। तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है। ये कौन सा है? सब सेल। 4s सब सेल की बात हो रही है। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा 4s ऑर्बिटल होगा। वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? 4s ऑर्बिटल होगा। और कितना होगा? 1 होगा। ओके, 1 हो गया। अब बात करते हैं जो है c की। c में जो है n की वैल्यू कितना गिवन है बेटा? 5। और l की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 गिवन है। अब m की वैल्यू फाइंड करते हैं 3 के लिए। तो m की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 +1 और +2। ओके, -L2 +1 इंक्लूडिंग 0 हमने बताया था। तो ये हो गया आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा? n 5 है। ध्यान देना बात पे, n क्या है? 5 है। तो ये हो जाएगा 5 -2 -1 0 +1 +2 है। तो इसका हो जाएगा n की वैल्यू 3 है तो 3d हो जाएगा। ये 5d ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? 5d ऑर्बिटल है। ठीक है बेटा, 5 ऑर्बिटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। तो 5d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5d। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 5 है। c हो गया, सो आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वन d की। तो d में क्या कर रहा है? n की वैल्यू कितनी है? 3 है। l की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब m की वैल्यू हम इस पे निकाल लेंगे तो हो जाएगा -2 -1 0 +1 और l की वैल्यू 3 थी ना बेटा? हाँ, गलत हो गया ये तो। l की वैल्यू 3 थी, क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो जाएगा।
ठीक है बेटा, यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगा, तो ये हो जाएगा 5f ऑर्बिटल हो जाएगा। ओके, सो इम्प्रूव कर लेंगे। और यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, तो ये हो जाएगा 3d ऑर्बिटल। ओके, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू बेटा।